चिराग पासवान चुनाव में करेंगे खेला। चिराग पासवान के जीजा ने बताया फुल प्लानिंग। विधानसभा के कुल सीटों पर होगा महासंग्राम। चिराग पासवान बदलेंगे खेल की धारा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संगठन एवं चुनाव प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उनकी पार्टी तैयारी कर रही है। कई सीटों पर कर रहे हैं तैयारी। अरुण भारती ने कहा कि आंतरिक तैयारी कई सीटों पर विशेष रूप से है। जी हां, यही सबसे बड़ा खेला होने जा रहा है। यहाँ पर अंदरूनी खेल शुरू हो चुका है। सीट गठबंधन में तय होगा। आंतरिक मामले को साझा नहीं किया जा सकता, इसलिए मीडिया कर्मियों के समक्ष ये बातें कही गई। पहले गठबंधन से सीट तय हो जाए, तब यह तय होगा कि किस व्यक्ति को कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। प्रत्याशी तय करने का विशेष अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के पास है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा, वन नेशन और वन इलेक्शन देश के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से हर दूसरे तीसरे महीने देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव के कारण उस राज्य के कामों को रोका जाता है, इससे कई नुकसान होते हैं। जरा सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। इलेक्शन देश के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हर दूसरे तीसरे महीने देश के किसी न किसी राज्यों में चुनाव की वजह से जिस तरीके से मशीनरी डिप्लॉयमेंट, जिस तरीके से उस राज्य में विकास की योजनाओं को कहीं न कहीं रोका जाने की जरूरत है, मुझे लगता है इससे उस राज्य का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है। ऐसे में जरूरी है कि देश में एक साथ चुनाव हो, ताकि उसके बाद अगले 5 साल तक भारत का संघीय ढांचा विधिवत तरीके से देश और अलग अलग राज्यों के विकास के कार्यों की योजनाओं को निकालने का कार्य करे। इसी सोच के साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जाना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की सोच रही है, जिसका मजबूती से हम तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मजबूती से इस सोच का समर्थन करती है। मैं मानता हूँ कहीं न कहीं आज की तारीख में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, देश में विकास के कार्यों को गति देने के लिए देश भर में एक साथ चुनाव हो। हाल फिलहाल में ही अभी 5-6 महीने पहले ही हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़कर आए। उसके ठीक बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। उसके ठीक बाद झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव हुए। अब हम लोग दिल्ली चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद बिहार में होंगे, फिर आसाम में होंगे। तो हर दूसरे तीसरे महीने जिस तरीके से देश में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, उससे उस राज्य की के विकास के कार्यों परियोजनाओं इस तरीके से गतिरोधक मिलता है। इन तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए और 5 साल तक सरकारें सुचारू रूप से संघीय व्यवस्था के साथ कार्य कर सकें। मुझे लगता है समय की कांग्रेस हर चीज का विरोध करती है। हर वो सोच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई जाती है, उसका कांग्रेस ने विरोध ही किया है। जबकि हकीकत में देश जब आजाद हुआ था, सोच के साथ चुनाव कराने की व्यवस्था को तैयार किया गया था कि 5-5 साल तक राज्य की भी सरकारें चलेंगी, देश की भी सरकारें चलेंगी, जब तक बीच में सरकारों का गिरना और उस राज्य में चुनाव होना नहीं शुरू हुआ था। बट जैसा मैंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और विकास को गति देने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आज की तारीख में देश की जरूरत है। हालांकि इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दीजिए। धन्यवाद।